हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपनी क्विज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपना शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यानी कौन सा तत्व हमारा सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट। इनमें से हमारा सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में तत्व जो पाया जाता है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं अगला। प्रवाल क्या होता है। वन काष्ठ, जड़ी बूटी, समुद्री जीव या स्थलीय जीव। प्रवाल ये हमारा जो प्रवाल होता है ये हमारा एक समुद्री जीव होता है। प्रवाल हमारा एक समुद्री जीव होता है। चलिए देखते हैं अगला। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रवाल से निर्मित है, प्रवाल से निर्मित है, ये हमारी कहाँ पाई जाती। ग्रेट बैरियर रीफ हमारी कहाँ पाई जाती, तो ये हमारी पाई जाती है अफ्रीका में। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप पाया जाता है, तो अफ्रीका के। देखते हैं अगला। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इंगुरी, भाखड़ा, रोगवानस्की या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा हमारा बांध है सी ऑप्शन, रोगवानस्की। देखते हैं अगला। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। सतलुज, डेन्यूब, सीन या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस शहर जो है हमारा वो सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन। वियना शहर हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका हमारा सही आंसर है डेन्यूब। वियना शहर जो है हमारा वो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं अगला। रोम हमारा किस नदी के तट पर स्थित है। तो रोम हमारा राइन, विस्तुला, टाइबर या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा रोम है वो हमारा बसा हुआ है टाइबर नदी के तट पर, रोम। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। एल्ब, राइन, सोन या इनमें से कोई नहीं। तो हैम्बर्ग जो है हमारा वो हमारा एल्ब नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं अगला। नील नदी के किनारे बसा शहर। जयपुर, सिंगापुर, खार्तूम या किंसांस। तो नील नदी के किनारे हमारा जो शहर स्थित है वो है हमारा खार्तूम। खार्तूम जो है हमारा वो नील नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं। फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो देखते हैं हम लोग सदाबहार वन। फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा ब्राज़ील। चलिए देखते हैं अगला। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडोनेशिया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या हमारा इंडोनेशिया। तो इसका हमारा सही जो आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में हमारा सवाना घास का मैदान पाया जाता है। सामान्यतः डेल्टा किस आकृति के किस प्रकार होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है। त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार। जो भी हमारे डेल्टा होते हैं उनकी हमारी सामान्यतः आकृति जो होती है वो हमारे त्रिभुजाकार ही होते हैं। चलिए देखते हैं अगला। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। पंजाकार वो पिछले हमने देखा था कि सामान्यतः हमारे त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं डेल्टा, लेकिन कौन सी नदी है हमारी जो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। नील, गंगा, मिसिसिपी या यमुना। तो देखते हैं इसका सही आंसर हमारा कौन सा है। कौन सी नदी हमारा पंजाकार आकृति का डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी पंजाकार आकृति का हमारा डेल्टा बनाती है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़ियाघर के जैसा होता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, मिसिसिपी या बैकाल। तो इसका सही आंसर है हमारा मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी का जो है हमारा डेल्टा वो चिड़ियाघर के समान होता है, चिड़िया के घर के समान होता है, चिड़ियाघर के समान नहीं होता। गंगा नदी का डेल्टा किस आकार का है। चापाकार, त्रिभुजाकार,
पंजाकार या वर्गाकार। तो देखिए इसका आंसर हमारा कौन सा सही होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस आकार का है, किस आकार का है। तो इसका सही आंसर है हमारा चापाकार। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृत का रचना होती है या करती हैं। जब नदियां अपना हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलती हैं, जब प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जब काफी दूरी चल लेने के बाद समुद्र में जब अपना जल गिराती हैं, तब तक वो बूढ़ी हो चुकी होती हैं। और ये नदियां क्या करती हैं, जब वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं तो किस प्रकार की महत्वपूर्ण स्थलाकृत की रचना करती हैं। तो उसका सही आंसर हमारा डेल्टा। डेल्टा वो हमारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। चलिए देखते हैं अगला। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रॉटरडम, हैम्बर्ग, लंदन या कोच्चि। तो चलिए देखते हैं इसका हम सही आंसर क्या है। कौन सा बंदरगाह हमारा यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है रॉटरडम। रॉटरडम बंदरगाह। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसे 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। 5 महासागरों का पत्तन, व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को, कालीकट या राइन। तो देखते हैं हम लोग इसमें सही आंसर हमारा क्या है। किसको कहा जाता है 5 महासागरों का पत्तन। तो मॉस्को। मॉस्को को हमारा 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला। यूरोप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रॉटरडम जो है वो किस देश का है। नीदरलैंड, बेल्जियम, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका अपना सही आंसर कौन सा है, क्या होता है। तो इसका हमारा सही आंसर है नीदरलैंड, ए, ऑप्शन ए। चलिए फिर अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।